इन पे साइन करो। डाइवोर्स के पर इन पे साइन? मैं कुछ समझा नहीं चेतना। इसमें समझने वाली क्या बात है? गवार हो तुम? साफ साफ बोला है मैंने, डाइवोर्स के पेपर हैं ये, इन पर साइन करो। मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। पर ऐसा हुआ क्या है कि तुम्हें मेरे साथ रहना नहीं है? कुछ भी हुआ तुम उससे क्या मतलब? अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ खुश ही नहीं हूँ। अरे खुश छोड़ो, मैं तो तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहती हूँ। तो सीधी सी बात है, फालतू का ड्रामा नहीं करते हैं, साइन करो ताकि भी आजाद हो जाऊं और मैं जो करना है करो अपनी जिंदगी में। अगर मैंने इन पेपरों पे साइन कर दिया तो हम दोनों का डाइवोर्स हो जाएगा, फिर मैं अपने घर वालों को क्या बोलूंगा? तुम्हें जो बोलना है बोल देना, तुम्हारी मर्जी है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने वाली हूँ और अपने घर वालों को मैं अपने आप समझा लूंगी। मुझे जो बोलना होगा वो मैं बोल दूंगी और तुम्हारे घर वाले तुम्हारी टेंशन। बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरा तुमसे पीछा छूट जाए। मैं अब तंग आ चुकी हूँ तुमसे। ठीक है, डाइवोर्स के पेपरों पे मैं तो कर लेता हूँ, लेकिन तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरे पास तुम्हें देने को है नहीं। जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी थी या फिर जितनी भी हमारी कंपनी थी वो सारी बंद हो चुकी है और प्रॉपर्टी सारी हमने सेल आउट कर चुके हैं, तो मेरे पास कुछ है नहीं देने को। हाँ पता है कि तुम मुझे ना कुछ नहीं दे सकते, पर एक चीज दे सकते हो, वो है आजादी। वो बस मुझे दे दो, साइन कर दो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ये लो आजादी। थैंक गॉड, कम से कम मेरी बची हुई जिंदगी सुधर जाएगी। नहीं तो मुझे तो लगा था कि तुम गरीब होगे, तुम्हारे साथ साथ मुझे भी गरीब की तरह जिंदगी बितानी पड़ेगी। अच्छा है, चेतना पहले तो कभी तुम ऐसी थी नहीं। जब से तो हमें पता लगा कि हमारी कंपनी में लॉस होता जा रहा है, प्रॉपर्टी हम अपनी सेल आउट करके अपने घर का खर्चा चलाते जा रहे हैं, तब से मैं ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें गरीब महसूस होने लग गया और तुमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया डाइवोर्स का। तुम्हें किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं है कि तुम जो भी डिसीजन ले रही हो अपनी मर्जी से ले रही हो, कल के दिन तुम्हें इसका पछतावा भी हो सकता है। पछतावा? पछतावा तो तुम्हारे साथ रह कर। और हाँ, थोड़ा दिमाग तो है तुम्हारे अंदर, वो मुझे दिख गया। जो तुमने पॉइंट पकड़ा है ना कि हमारी लड़ाइयां तब से ही हो रही है, से तुम्हारी कंपनी बंद हो गई, हमें प्रॉपर्टीज बेचनी पड़ रही है घर चलाने के लिए, बहुत सही पड़ा। उसी दिन से तुमसे ना इरिटेशन होने लगी थी। मैंने शादी इसलिए करी थी क्योंकि मेरे घर वालों ने बोलता बहुत अमीर हो, बहुत बड़ा बिजनेस है तुम्हारा। और हाँ, शादी के बाद सब अच्छा चल रहा था, बहुत खुश थी मैं। लेकिन जिस दिन से तुम बैंक करप्ट हुए हो ना, तब से मुझे प्रॉब्लम हुई। क्योंकि जब मैंने शादी तुमसे करी ही प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए, और जब वो तुम्हारे पास है नहीं, तो क्यों रहूं मैं तुम्हारे साथ? अब एक बात बताओ, तुम तो गरीब होते जा रहे हो, ले दे के हमारे पास ये घर बचा है जो तुम बेचने की बात कर रहे हो, फिर कहाँ रहेंगे? सड़क पे आ जाएंगे या तुम्हारे परिवार वालों के साथ गांव में जाके रहूं मैं? ऐसी जिंदगी तो नहीं चाहिए। कुछ सपने थे मेरे कि शादी के बाद लाइफ एंजॉय करूंगी, जहां जाना है वहां घूमूंगी, पैसा उड़ाऊंगी, इसीलिए अमीर पति चुना था मैंने। और जबकि तुम्हारे पास अब कुछ नहीं है तो तुम्हारे साथ क्यों रहूं? और हाँ, रही बात जो तुमने बोला कि सब खराब हो जाएगा, तुमने कुछ सोचा है कि नहीं? सब सोचा। अभी जानू मैं हराम से कोई अमीर लड़का मुझे मिल जाएगा शादी करने के लिए। और हाँ, ढूंढना भी मैंने शुरू कर दिया है, मुझे उसमें टाइम नहीं लगेगा। मैं अपनी जिंदगी ना किसी गरीब आदमी के साथ नहीं बिता सकती। खैर, ये सारी बातें करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा डाइवोर्स हो गया है, मैं इस चीज के लिए खुश हूँ। ठीक है, जब तुमने अपनी औकात दिखाई दी है तो मैं भी तुम्हें अपनी औकात दिखाना चाहता हूँ। तो तुम क्या मेरी औकात देखने के लिए रेडी हो? हाँ, दिखा दो, बचा ही क्या है तुम्हारे पास? ठीक है, जब तुम औकात देखने के लिए तैयार हो तो बढ़िया। डाइवोर्स तो मैंने तुम्हें दे ही दिया, तो ये फाइल पकड़ो, काम आएगी तुम्हारे। अरे हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? भूलो मत, डाइवोर्स हो गया है हमारा और तुम एक औरत पे हाथ उठा रहे हो। केस कर दूंगी तुम्हारे खिलाफ मैं। जाके केस करो, लड़कियों को आता ही क्या?
डाइवोर्स के बाद या तो प्रॉपर्टी लेना, अब प्रॉपर्टी नहीं मिल रही तो किसी बात का तो केस लगाना ही है, अपना घर तो भरना ही होगा। तो 2 महीने हो गए देखते देखते जब से तुम्हारे ड्रामे चल रहे हैं, कभी इस चीज़ पे कलेश कभी उस चीज़ पे कलेश, तो बात डाइवोर्स पे आ चुकी है। सिर्फ इसलिए क्योंकि हम पहले बहुत पैसे वाले थे और अब हमारे पास पैसा नहीं। हमारी कंपनियां चल रही थी, हमारे रेंट पे मकान दिए हुए थे जिससे हमें रेंट आता था, वो सारी चीज़ हमारे हाथ से निकल चुकी है, इसलिए तुम डाइवोर्स देने के लिए रेडी हो चुकी हो ना। तो एक काम करता हूँ, तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये कंपनियां बंद होना, ये प्रॉपर्टी सेल आउट होना या फिर हमारा बैंकक्रप्ट ही होना, ये सिर्फ एक नाटक था तुम्हारी असलियत सामने लाने के लिए। और जब ये असलियत आज सामने आ ही चुकी है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये लॉयल्टी टेस्ट करने का आइडिया मेरे दिमाग में कहाँ से आया। 4 महीने पहले ना मेरे दोस्त के साथ भी यही सिचुएशन आके खड़ी हो गई और उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जब उसका बिजनेस ठप हो गया, उसकी कंपनी बंद हो गई, रोड पर जब आ गया ना तो उसकी घरवाली ना उसको घर से छोड़ के चली गई। और वो सारी चीज़ें देखते समझते फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि कल के दिन अगर मैं रोड पर आ गया तो क्या तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? अरे चेतना, साथ तो छोड़ो, तुम ना साथ रहने लायक भी नहीं। मैं ही पागल था कि जब से मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई है ना, मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ सिर्फ ये सोच के कि अगर मैं अच्छा हूँ ना तो तुम भी अच्छी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ ना उसके एकदम अपोजिट तुम सोचती हो। हम दोनों की सोच बराबर नहीं है, और जब 2 इंसानों की सोच बराबर नहीं हो सकती फिर वो कब तक और कहाँ तक रहेंगे। खैर, डाइवोर्स के पेपरों पे मैंने साइन कर दिए और कहीं पे भी साइन करनी होगी तो मुझे तुम कभी भी बेझिझक बुला सकते हो। मैं साइन करने के लिए आऊंगा कहीं भी, किसी भी कोर्ट पे और किसी भी वकील के साथ। अजय, क्या तरीका है ये? हमारी शादी अच्छी खासी चल रही थी ना, सब कुछ सही था, मैं घर संभालती थी, तुम्हें खुश रखती थी, कोई प्रॉब्लम आई थी आज तक? तुम्हें ये लॉयल्टी टेस्ट लेने की क्या जरूरत थी? तो देखो, ये अब जो भी हुआ है ना, ये होना नहीं चाहिए था। हमारी शादी हुई है और सब कुछ ठीक चल रहा था, तो वैसा ही चलने देते हैं। लॉयल्टी टेस्ट या डाइवोर्स, इसको भूल जाते हैं। ये पेपर फाड़ दो। हाँ, डाइवोर्स के पेपर तुम लेके आई हो, साइन तुमने करवाया है, और अगर मैं लॉयल्टी टेस्ट अगर नहीं लेता तो तुम्हारी असलियत सामने कैसे आती? अब इसके बाद और कौन सा रूप दिखा रही हो और कौन सा चेहरा दिखाना बाकी है? जब तुम्हें पता लग गया कि ये सिर्फ लॉयल्टी टेस्ट था तो तुम कह रही हो कि डाइवोर्स भूल जाओ। खैर छोड़ो, अपना टाइम खड़े होके ना वेस्ट कर रही हो। ये डाइवोर्स के पेपर पकड़ो, काम आएंगे तुम्हें, इजीली डाइवोर्स हो जाएगा। वैसे भी तो तुम्हें आज़ादी चाहिए थी ना, तुम्हें ये आज़ादी। और हाँ, जाते जाते तुम्हें एक चीज़ बता कि शादी से ना अब मेरा विश्वास हो चुका है। मैं जिंदगी भर अकेला रह सकता हूँ बट शादी करके किसी लड़की से रह सकता ये नहीं हो सकता। चेतना, ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है, खा खिला दो। ला रही हूं ना, शादी रख सकते हैं, टाइम लगता है खाना बनने में। अरे तो तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? खाना ही तो मांगा है, ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है। हाँ तो ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है, बना लो ना, मैंने ठीक रखा है, नौकरानी हूं मैं यहाँ की, खाना भी बना के दो, ऊपर से सुनो भी। ला रही हूं ना खाना, कोई लेट नहीं हो रहा। 10 मिनट लेट चले जाओगे ना तो ऑफिस डूब नहीं जाएगा तुम्हारा। चेतना, वो मेरे बाप का ऑफिस नहीं है, जॉब करता हूँ मैं वहां पे। अगर टाइम से नहीं जाऊंगा ना तो सैलरी कटेगी मेरी, और जब सैलरी कम आएगी ना तो घर पे तुम्हारे ड्रामे स्टार्ट हो जाएंगे। कटती है सैलरी तो कट जाए, वैसे भी बहुत सारी सैलरी लेके आ रहे हो ना। हमारा एक छोटा सा घर महल बना दिया तुमने अपनी सैलरी से। अब तुम मुझे खाना देना चाह रही हो या फिर मैं यहाँ से चुपचाप भूखे पेट ऑफिस जाऊं? ला रही हूं। हेलो। अरे ये क्या तरीका खाना देने का? क्या दिक्कत है? अरे इतनी बदतमीजी किस चीज की कर रही हो तुम?
खाना मांगा है, इज्जत से खाना दो ना। अगर नहीं है मन खाना देने का तो छोड़ दो, मैं बाहर से जाके खाना खा लूंगा। तुम्हें खाना चाहिए था ना, दे दिया ना, कैसे भी दिया हो क्या फर्क पड़ता है, खाना ही है, खा लो। एक तो इतनी मुश्किल से खाना बना के लेके आओ और उसमें भी 10 बातें सुनो। तुम्हें ना आदत हो गई बस चिक चिक करने की, खा लो अभी से। अरे इससे अच्छा ना मैं तुम्हारे साथ शादी ही नहीं करता। हाँ तो नहीं करते शादी, ना मेरी जिंदगी खराब होती ना तुम्हारी। तुमसे ज्यादा ना मेरी जिंदगी खराब है। इस घर में नौकरानी बना के रखा हुआ है, सुबह से शाम तक घर के सारे काम करो, उसके बाद इस आदमी की सुनो भी 10। अरे तो शादी से पहले तुम ही बड़ी बड़ी बात रही थी ना, माँ बाप का ध्यान रखूंगी। अरे जिस दिन से शादी हुई है ना, माँ बाप को तुमने मेरे घर से दूर निकाल के पता नहीं कहाँ फेंक दिया। ना माँ बाप के साथ रहने के जोगे हुआ, ना तुम्हारे साथ रहने के लायक हो रखा हूं मैं। मैंने कुछ नहीं करा है। अब 5 लोगों का खाना ना मुझसे बनता नहीं है, और अगर बना रही तो कम से कम इंतजार होता है। लेकिन नहीं, तुम्हारी मम्मी ने कलेश मचा के रखे हुए थे, तुम परेशान हो गए थे लड़ाइयों से, इसलिए तुमने मुझे बोला कि सोल्यूशन बताओ। तो मैंने बोल दिया कि सिर्फ तुम और मैं रहते हैं, तो गए तुम्हारे मम्मी पापा। गलती है। अरे कलेश स्टार्ट करे थे तुमने, और ये सारी चीजें फिर तुमने डाल दी मेरी मम्मी के ऊपर, ताकि वो एक घर छोड़ के चले जाए और तुम यहाँ पे चैन से रह पाओ। हाँ, मैं ही गलत हूँ, सारे काम मैं ही तो गलत करती हूँ, है ना। तुम तो बहुत संत आदमी, तुमने तो जिंदगी में कुछ गलत करा नहीं, तुम्हारी माँ ने कभी कुछ गलत नहीं करा। अरे 5-5 लोग मिलके एक लड़की पर काम डालोगे तो गुस्सा तो आएगा ना उसे। अब थोड़ा सा गुस्सा तो झेलना पड़ेगा, परिवार नहीं झेलना पड़ेगा। नहीं हो रहा तुम्हारे घर वालों से गए हैं वो, और मुझसे भी नहीं होता है इतना। कर रही हूँ ना, रहना खाना सारे काम हो गए, तो बस शांत रहा करो। अरे अब चैन से खाना खा के लिए दोगी या फिर वो भी नहीं है? चुपचाप यहाँ से घर छोड़ के चला जाऊं मैं? जाओ घर छोड़ के, तुम्हें जहां जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इतनी दिक्कत है ना मेरे काम से, तो दूसरी लेके आ जाओ या कोई नौकरानी ले आओ। सही होता है ना सब कुछ। और आज बाद मुझे किसी काम के लिए ना सुनाने की जरूरत है ना बोलने की जरूरत है। अरे सही बोला था घर वालों ने, अरेंज मैरिज कर ले। अगर कल के दिन कोई लड़ाई झगड़ा होगा भी ना लड़की के साथ तो बैठ के सुलझा देंगे। लेकिन मेरी मत मारी हुई थी, मैंने जाके लव मैरिज के लिए घर वालों के साथ लड़ाई करी कि मुझे तो यही लड़की पसंद, मेरी जी इसी से शादी कराओ। अगर मुझे पता होता ना कि मेरे ये वाले दिन आने वाले हैं तो मैं कभी ना तुम्हारे साथ शादी करता ही नहीं। हाँ तो कर लेते अरेंज मैरिज, क्यों करी लव मैरिज तुमने, और मेरी भी जिंदगी बर्बाद करी। और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। ऐसा करो, जाओ अरेंज मैरिज कर लो। मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारे मम्मी पापा कौन सी हूर की मरी ढूंढ के लेके आते हैं तुम्हारे लिए। अरे मैं मिल गई ना, वही बहुत गनीमत है। जितना तुम चिक चिक कर दो, जितना तुमने जीना हराम कर रखा है मेरा। अरे जीना मैंने तुम्हारा हराम कर रखा है या तुम मेरा जीना हराम कर रही हो? पहले तुम खुद सोचोगे तुम क्या बोल रही हो। अरे सुबह का टाइम है, अगर कोई इंसान खाना मांग रहा है तो उसमें क्या गलत है? मुझे इस बात का तो जवाब दो। अरे घर का काम तो हर औरत कर रही है, मेरा काम है घर से बाहर जाके कमा के आने का। जब मैं अपना काम अच्छे तरीके से कर रहा हूँ तो तुम भी तो अपना काम अच्छे से कर सकती हो। ये दिन में सुबह उठते कलेश, रात को सोते कलेश, कलेश कलेश कलेश। क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा को खाना नहीं खिलाती क्या? ओ हेलो, मेरे मम्मी पापा पे मेरी फैमिली पे जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पापा ने कम से कम अंडरस्टैंडिंग है, और वो मदद करवा देते हैं कभी आके। जिंदगी में तुमने कभी चम्मच भी उठाया? अब ये खा के यही प्लेट छोड़ देना, और मैं ही उठाऊंगी, मैं ही धोऊंगी, सारे काम मैं ही करूं। तो अगर मैं काम कर रही हूँ ना तो अपने हिसाब से और अपने टाइम से करूंगी, समझ आई है। और तुम मुझे मत बताओ कि कब कौन सा काम होना चाहिए और कब कौन सा काम नहीं होना चाहिए। अगर मुझसे टाइम से खाना नहीं मिल रहा है तो भूखे पेट चले जाओ, बाहर खाना खा लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। इंसान पता है पैसा क्यों कमाता है? कि 2 टाइम की इज्जत की रोटी खा पाए। यहाँ तो इज्जत तो छोड़ो, रोटी भी नसीब नहीं होगी। हाँ, तुम्हें तो तुम्हारी 2 वक्त की रोटी इज्जत से चाहिए। और मैं जो पूरा दिन काम करती हूँ, एक औरत भी शादी करके आती है ना तो बस इतना ही चाहती है कि उसको इज्जत से रखा जाए। अरे इज्जत तो छोड़ो, कभी प्यार से 2 शब्द बोले तुमने? तुम्हें जो करना है ना करो आज के बाद, मुझे बात तक करने की जरूरत नहीं है। अरे मैं प्यार से नहीं रहता, हाँ इतने प्यार से मैं रहता हूँ ना, कोई इंसान इसके साथ रह भी नहीं सकता। कौन सी मनुष्य घड़ी में इससे शादी हो गई, इसके चक्कर में ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा हूँ। अरे आ गई तुम? आज तुम्हारी सैलरी आने वाली थी ना, वो दे दो मुझे। क्या है कि मेरे को मेकअप लेना है, मेरा मेकअप खत्म हो गया है, और 2-3 जगह का पेमेंट भी करनी है, और मैं कार्ड भर रखा है, पूरी शॉपिंग भी करनी है, तो मेरे को सैलरी दो। चेतना अभी तो घर आया ही हूँ, कम से कम पानी का ही पूछ लेती। और वो बताना भूल गया मैं तुम्हें कि सैलरी आज आई नहीं है। क्या सैलरी नहीं आई है? तुम पता है ना 2-3 जगह पैसे देने होते हैं। अब उनको मैंने जमा रखी है, अब क्या बोलूं उनको मैं कि मेरे पति की सैलरी नहीं आई? वो ये सोचेंगे पता नहीं कितने गरीब है, इनके पास इतने पैसे नहीं है देने के लिए। हद करते हो तुम। कल आ जाएगी सैलरी तो दे दूंगा।
बोल थोड़ी सकते हैं अभी को। हेलो। हाँ पारुल, भैया भैया चेतना भाभी कहाँ है? क्या हो गया? चेतना तो यही है, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ, तू रो रही है? सब ठीक है? ना वो मेरा और विनय का डिवोर्स हो गया। डाइवोर्स? पारुल, ऐसे कैसे डाइवोर्स हो गया? तू और विनय तो बहुत खुश थे ना? अभी तुम्हारी शादी को 1 साल हुए हैं, तो डाइवोर्स क्यों? ऐसा क्या हो गया? भाभी वो मुझसे हर बात पे लड़ता रहता है, छोटी सी छोटी बातों पर हमारी लड़ाई हो जाती थी। पारुल, लेकिन लड़ाइयाँ बिना वजह के थोड़ी हो रही होगी, कोई बड़ी वजह होगी तभी डाइवोर्स तक बात आई। नहीं भाभी, बड़ी बात नहीं थी, छोटी छोटी बातें थी बस। पारुल तू रो मत, कल सुबह मैं और अजय आते हैं तेरे पास। बताओ, कोई सोच सकता है कि पारुल विनय का डाइवोर्स हो सकता है? इतना प्यार करते थे एक दूसरे से वो दोनों, और डाइवोर्स हो रहे सिर्फ छोटी मोटी लड़ाइयाँ। खाना टाइम पे नहीं मिला, सफाई नहीं है, सैलरी ये वो। चेतना, एक बात बोलूं? हाँ? कुछ दिनों से ना हम दोनों के बीच में भी लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो रहा है। कहीं बात अगर इतनी आगे निकल गई तो अजय ऐसा मत बोलो। जब से पारुल ने बात बोली है मेरे दिमाग में भी यही बात चल रही है कि हम भी तो ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ ही तो करते रहते हैं रोज। किसी दिन तुम भी मुझे छोड़ के चले गए तो तुम भी मुझसे परेशान हो गए। चेतना, तुम ये सब प्लीज अपने दिमाग में भी मत लाओ कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा। कोई नहीं, आज के बाद हम ट्राई करेंगे ना कि हम लड़ाई झगड़ों से थोड़ा दूर रहें और एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। और कोई भी अगर ऐसी कोई लड़ाई झगड़े वाली बात होगी ना, उसको हम इग्नोर कर दिया करेंगे। हाँ सही कह रहे हो तुम। इतना लंबा रिलेशनशिप था हमारा, इतना प्यार करते हम एक दूसरे से, और शादी के बाद पता नहीं क्या हो गया, इतना लड़ाई कर रहे थे और वो भी इतनी छोटी छोटी बातों पे। नहीं, आज के बाद ना हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे। तुम्हें खाना भी टाइम पे मिल जाएगा, मैं सारा काम भी कर लूंगी, लेकिन अब कोई लड़ाई नहीं करेंगे। मैं तो कभी लड़ाई करूंगी। ठीक है, जब तुम लड़ाई नहीं करोगी तो मैं भी लड़ाई नहीं करूंगा। ठीक है, आज के बाद हम दोनों नहीं लड़ेंगे और अच्छे से रहेंगे। प्रॉमिस? पिंकी। पर तुम लड़ाई के बिना रह लोगी ना? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कौन सा लड़ाई की बात करती हूँ? लड़ाई की शुरुआत करते तू, ठीक है? तो मैं तो लड़ाई रह लूंगा अगर तुम करोगे नहीं तो। मैं शुरुआत करता हूँ? ठीक है, करता हूँगा, नहीं करूँगा आज के बाद। चलो सो जाते हैं। मैकेनिक। अरे चेतना, तुम यहाँ पर? अजय तू कैसी हो चेतना? हाथ साइड रख। तेरे को लग रहा है ये जो खटारा चला रहा है वो गंदे हाथ तू मुझसे मिलाए और मैं तुझसे हाथ मिला के अपने आप को गंदा कर लूं? अरे क्या हो गया चेतना, खराब हो गई क्या? तुझे उससे क्या? मेरी गाड़ी खराब हो या नहीं, और तू यहाँ कर क्या रहा है? हमारे ब्रेकअप को ना 1.5 साल हो गए, क्यों आगे पीछे घूमता रहता है? और तुझे कैसे पता कि मेरी गाड़ी? 1 मिनट, यहाँ पर तो मैंने मैकेनिक को बुलाया, तूने मैकेनिक का काम शुरू कर दिया क्या? मुझे लगा ही था। कई बार मैंने बोलता पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे ले, कुछ बन जा जिंदगी में, लेकिन नहीं, तेरे को तो आवारागर्दी करनी ना, अपनी एक खटारा पे घूमना था, है ना? यही करेगा, अब वही कर रहा है तू, बन गया मैकेनिक, लोग गाड़ियां ठीक कर रहा है, यही करना बच गया। क्या दिहाड़ी मिलती है तेरे को? 200-300 दिन की। अच्छा ही हुआ तेरे को टाइम पे छोड़ दिया मैंने। और क्या बोलता था तू मेरे को कि मत छोड़ के जा, थोड़ा इंतजार कर, कुछ बन जाऊंगा मैं। दिख रहा है क्या बन गया? तेरे साथ रहती ना तो मेरी जिंदगी और बर्बाद हो जाती। तेरे को पता है मेरी लाइफ कितनी सेट हो चुकी है? मेरे बाबा का प्रमोशन हो चुका है, सैलरी डबल, और ना मेरा भी बॉयफ्रेंड भी है। और तेरे को पता भी है क्या कमाई है उसकी? 1 लाख रुपए महीना, जिसमें से ना कम से कम 25,000 तो मंथली खर्च करने के लिए दे देता है, बाकी तो मुझे एक्स्ट्रा देता ही है। देख, तुझे छोड़ के मैंने अपनी लाइफ में कितना अच्छा डिसीजन लिया।
अरे बहुत अच्छा डिसीजन ले लिया तुमने चेतना। तुम्हें पता है एक चीज, तुम दिमाग से पहले भी पैदल थी, तुम दिमाग से आज भी पैदल हो। दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम्हें मैं कहाँ से मैकेनिक लग रहा हूँ? कहाँ से? ऊपर से नीचे तक मैकेनिक ही लग रहा है। और ये जिस तरीके की बाइक पे तो घूम रहा ना, मैकेनिक लोग ही घूमते हैं क्योंकि वो इसे अफोर्ड कर सकते हैं, है ना। और यही बाइक तेरे पास 1.5 साल पहले थी। 1.5 साल पहले नहीं, तेरे पास उससे 3 साल पहले भी यही बाइक थी। और तू क्या कह रहा था? एक दिन मैं गाड़ी खरीद लूंगा। गाड़ी? बाइक तो तुझसे अपग्रेड हुई नहीं है, गाड़ी खरीदेगा। और क्या बोल रहा है? दिमाग से पैदल। इसको दिमाग से तेज बोलते हैं। अपनी जिंदगी सुधार लेते हैं कि मैंने तो अपनी जिंदगी सुधार ली और तूने क्या किया? बैठा हुआ है तुम जैसे लड़कों को ना बहुत अच्छे से समझती हूँ मैं। तुम जैसे लड़के ना बस प्यार के नाम पे ऐसे लड़की चाहते हो कि तुम लोग मजदूरी भी करो ना तो तुम्हारा साथ दे, रोटियां पकाए, घर संभाले, तुम्हारा परिवार संभाले, है ना, और अपनी जिंदगी बर्बाद कर। यही तो होता है। लेकिन मैं ना उन लड़कियों में से नहीं हूँ, मैं दिमाग से चलती हूँ क्योंकि आजकल के रिश्ते दिमाग से ही चलते हैं। क्योंकि प्यार करने वाले तो सड़कों पे धक्के खा रहे मैकेनिक बने हुए हैं। चेतना तुमने इतनी सारी बातें बोल तो दी, लेकिन 2 साल पहले भी तुम्हें पता था कि मेरी कितनी फेवरेट है। और रही गाड़ी की बात, ये जो तुम अपनी 20 लाख रुपए की गाड़ी की इतनी चोट दिखा रही हो ना, तुम्हें पता है मैंने कौन सी गाड़ी ली है? वो सामने गाड़ी दिख रही है, वो गाड़ी मेरी है। समझ आ रही है? वो गाड़ी, इतनी महंगी गाड़ी, वो तेरी है। मतलब तेरे को भी सड़क नहीं दिख गई तो तू ये बोलेगा कि वो तेरी गाड़ी है। अगर तेरे पास इतनी महंगी गाड़ी होती ना तो तू ये बाइक पे नहीं रहा होता। तो मेरा पागल तो तू मत ही बना। और अच्छा एक बात बता, तू क्या काम करता है? तू बोल रहा है तू मैकेनिक नहीं है, तो क्या काम करता है? गाड़ी साफ करने का काम करता है या कुछ काम ही नहीं करता? अभी तक बेरोजगार ही है। चेतना अगर तुम्हें मेरी सच्चाई के बारे में नहीं पता ना तो तुम्हारा ये भी कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरे में इतनी उल्टी सीधी बातें करो, मुझे जज करो। और अगर तुमने मुझे बाइक पे दिया तो तुम्हें लगता है कि वो सामने वाली गाड़ी मेरी हो नहीं सकती, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। और रही बात तुम्हारे बॉयफ्रेंड की जो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा, एक काम करो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ना खुश रहो, पूरी जिंदगी उसी के साथ रहना और 1 लाख रुपए मेरा करना। तुम्हें आज के टाइम में 1 लाख रुपए कुछ ज्यादा ही लग रहे हैं, बट तुम अगर असली दुनिया में बाहर निकलोगी ना तुम्हें पता लगेगा कि 1 लाख की भी कोई वैल्यू नहीं है। और अगर मैं बाइक से आया हूँ तो मुझे जज मत करो। ये तो तुम्हारी मैंने गाड़ी खराब देख ली तो मैं तुम्हारी हेल्प कर लूँ, आखिर हो तो तुम मेरी एक सी, तो मेरा मन करा कि तुम्हारी हेल्प करता हूँ, कहीं छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम उस लायक हो नहीं। बस ये अगर ना मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। अब तेरी बेइज्जती भी है तो कहानियां मत बना मेरे आगे। क्या हुआ बेटी, मैकेनिक आया कि नहीं? नहीं पापा, अभी तक तो नहीं। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पापा आप इसको सर क्यों बोल रहे हो? आपको कहीं से सर लग रहा है क्या? बाइक देखो क्या है इसकी, मैं बता रही हूँ। कहीं मैं मजदूरी कर रहा है या गाड़ी साफ करने का काम करता है ये? अरे बिटिया तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? यही तो हमारे सर हैं, इनकी खासियत ही यही है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अरे इतने बड़ी उद्योगपति हैं, करोड़पति हैं, लेकिन फिर भी एकदम आम आदमी तरह रहते हैं। तुझे नहीं पता बेटी, ये बहुत ही परोपकारी इंसान है। अरे मैं इन्हीं के अंदर तो काम करता हूँ, यही तो हमारे बॉस हैं अजय ढिगना साहब। आपके बॉस हैं? हाँ वो पापा एक्चुअली ये मेरा पुराना दोस्त है, मुझे लगा कि अभी भी कुछ करा नहीं तो मैंने थोड़ी बेइज्जती कर दी। ये क्या किया बेटी तूने? तू जानती है तेरी इस बेवकूफी की वजह से मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोनी पड़ सकती है। सर देखिए, मैं इसकी गलती की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। ये नादान है, इसको आदमी की परख नहीं है, इसलिए तो उल जलूल बोलने लगी है ना। देखिए साहब, इसे माफ कर दीजिए, मैं इसकी तरफ से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ आपसे। अजय सॉरी, प्लीज मेरे पापा की जॉब मत छीनना। चेतना मैं तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं हूँ, बड़े हो हमसे, इतने साल हो गए हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, पापा के खास एम्प्लॉय हैं वो हमारी कंपनी के, तो मैं उनको निकाल नहीं सकता। और आप प्लीज मेरे सामने हाथ मत जोड़िए, आखिर मैं आपकी पूरी इज्जत करता हूँ, इस बारे में आपको पूरा पता है। रही आपकी बेटी की बात, आपके संस्कार तो इसमें रत्ती भर भी नहीं है अंकल। मैं तो आपको ये बोलूंगा कि आप अपनी बेटी पे थोड़ा ध्यान दो, उसको संस्कार सिखाओ, कल के दिन आपको कोई बड़े नुकसान में ना डाल दे। आज तो मैं हूँ, कोई बात नहीं, आप हमारे इतने पुराने एम्प्लॉय हो, आपको हम कंपनी से नहीं निकालेंगे, लेकिन एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि आपकी बेटी आपको ना बैंकक्रप्ट कर देगी और आप दर दर की ना ठोकरें खाते रहोगे। अजय आई एम रियली सॉरी। अरे बस तुम सॉरी मत बोलो, तुम्हारी सॉरी में ना सच्चाई नहीं दिख रही कहीं से कहीं तक। और रही सामने खड़ी हुई गाड़ी की बात,
तो उसके बारे में अपने पापा से पूछ लेना कि वो गाड़ी किसकी है, ठीक है, और कितने की ली है। बाइक मेरी फेवरेट थी तो कभी कभी राउंड मार लेता हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। आज मैं बिटिया को घर पे ले जाके ये सबक सिखाऊंगा कि लोगों से कैसे व्यवहार किया जाता है, और इसने तो आपके साथ बदतमीजी करी। अरे आप ही तो हमारे माँ बाप हैं, आप ही के कारण हमारा घर चलता है, और मेरी बेटी ने अनजाने में गलती से ही आपके साथ बदतमीजी कर दी। ये तो मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूंगा। बाकी आप ऑफिस में आना, मिलते हैं। ठीक है सर। ये क्या कर दिया तूने बेटी? सासू माँ, अजय, मैं क्लब जा रही हूँ पार्टी करने के लिए। हाँ बेटा ठीक है, जाओ। यही ड्रेस पहन के जा रही हूँ। हाँ हाँ तो जाओ ना, इस ड्रेस में क्या प्रॉब्लम है, अच्छी लग रही है। ठीक है, वो क्या है ना, हम दोस्त बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं तो अब थोड़ा ड्रिंक वगैरह भी करूँगी। ठीक है, जब पार्टी पर जाओ तो दोस्त तो होंगे, ड्रिंक भी करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा वो मैं ये बोल रही थी कि मुझे कुछ पैसों की नीड थी। कितने? अब 40,000। दे दे बेटा। ये 4000 से ज्यादा ही है, और अगर कम पड़ेंगे तो बता देना, मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, पर मैं इसका सासू माँ और तुम्हें हिसाब नहीं दूंगी। हमें हिसाब चाहिए भी नहीं। ठीक है फिर। अच्छा सुनो, मैं ये बोल रही थी कि रात में पार्टी करेंगे तो लेट हो जाएगा, तो मैं इसके यहाँ पे ही रुक जाऊंगी, ठीक है? हाँ हाँ, अगर ज्यादा लेट होगा ना तो आने का रिस्क मत लेना, वहीं रुक जाना। वैसे अगर आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि इसके फ्लैट में केवल ये रहती है तो ऐसा नहीं है, और भी लड़के रहते हैं, तो हो सकता है शायद मैं किसी लड़के के रूम में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी पर जा रही हो तो लड़के तो होंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फिर चलती हूँ मैं। अच्छा सुनो, मैं वैसे ऑफिस से आते हुए लेट हो जाऊंगा और कॉल करूंगा, अगर तुम फ्री होगी ना तो बता देना, आते हुए मैं पिक कर लूंगा। ठीक है, चलिए। बेटा तेरी चाय बना देती हूँ मैं। देखा शीतल, मेरी सासू माँ और अजय दोनों को पता नहीं क्या हो गया है, समझ ही नहीं आ रहा। हर चीज के लिए अलाउ कर देते हैं। मैंने अभी बोला मैं क्लब जा रही हूँ तो अलाउ कर दिया, कपड़ों के लिए अलाउ कर दिया, पैसे बोले तो भी। पता नहीं क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। यार देख, एक बात बोलूं, हो सकता है कि तूने कोई गलती करी हो, या फिर उन्होंने तेरे को पहले टोका हो और तूने उनकी बात ना सुनी हो, इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। वरना तो खुद सोचना, किसकी सास और हस्बैंड ऐसे जाने देंगे क्लब में। अजिता, क्या हुआ, क्या सोच रही है? शीतल एक काम कर, तू जा क्लब, मैं तेरे से बाद में मिलती हूँ। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? मुझे ना कुछ बात करनी है अजय और सासू माँ से, मैं जाती हूँ, तू जा। ठीक है, अपना ख्याल रख। सासू माँ, अजय मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है, आप बैठिए। अरे तुम गई नहीं? नहीं गई, मुझे बात करनी है आपसे, आप बैठिए। हाँ बेटा बोलो। ये आप दोनों मुझसे गुस्सा है क्या? नहीं बेटा, हम क्यों गुस्सा होंगे? देखो मुझे पता चल गया है कि आप लोग मुझसे गुस्सा हो। मैं मानती हूँ मुझे फ्रीडम चाहिए थी, पर इतनी भी नहीं। उस दिन जो हुआ था। अब सासू माँ, अजय, मैं पार्टी जा रही हूँ क्लब करने। बहू तुम इन्हीं कपड़ों में जा रही हो? हाँ, यही कपड़ों में जा रही हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई गेस। बेटा, घर की बहुएं ऐसे कपड़े पहनते हुए अच्छी लगती हैं क्या? और वो भी तुम पार्टी में जा रही हो, कोई सूट पहन लो, साड़ी पहनो अच्छी। अरे सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मॉडर्न जमाने में ऐसी कपड़े जाते हैं, मैं क्लब जा रही हूँ, कोई मंदिर नहीं। सूट साड़ी, पूरा दिमाग खराब करके रख दिया है आप लोग। माँ सही तो बोल रही है। अरे अगर वो तुम्हें कपड़ों के लिए बोल रही है तो सही तो बोल रही है, और तुम माँ के साथ उल्टी सीधी बात कर रही हो। शर्म आ रही है तुम्हें? और तुम इन कपड़ों में ना कहीं नहीं जा रही, चुपचाप अंदर जाओ और बैठ जाओ। नहीं जा रही मैं अंदर, क्लब ही जाऊंगी और इन्हीं कपड़ों में जाऊंगी। आप दोनों की ना सोच बहुत पुराने जमाने की है। भूल गए हो शायद कि ये नया जना है, और ऐसे करना बहुत नॉर्मल है। दिमाग खराब कर दिया है, जा रही हूँ।
याद आ गया तुम्हें? तुम ही बोलती थी ना कि तुम्हें फ्रीडम चाहिए। अब जब तुम्हें फ्रीडम मिल रहा है तब भी तुम्हें दिक्कत है। अरे अब तो मैं और मम्मी तुमसे पूछते भी नहीं है कि तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही, कब आओगी, कब नहीं आओगी, किसके साथ जा रही हो, किसके साथ आ रही हो। हमने तो मतलब रखना भी छोड़ दिया। जो एक घर में रह के एक दूसरे की इज्जत नहीं कर सकता, बड़ों को सम्मान नहीं दे सकता, लास्ट में तो मैं और मम्मी थक चुके थे। हमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें जैसी लाइफ चाहिए तुम अपनी वैसी लाइफ जियो, हम तुम्हारे साथ कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो उस दिन के बाद मैंने और मम्मी ने तुम्हें किसी चीज़ के लिए ना रोका ना टोका और तुम्हें अपने हाल पे छोड़ दिया। देखो बेटा, समझाते उसे हैं जिसे हम प्यार करते हैं, रोकते टोकते भी उसे ही हैं जिसे हम प्यार करें और जिससे हमें मतलब होता है। जिसे तुमसे मतलब ही नहीं होगा वो क्यों रोकेगा टोकेगा। और बेटा, घर की बहू तो घर की इज्जत हुआ करती है। ऐसे कपड़े पहन के रात रात भर पार्टियों में रहना अच्छा लगता है क्या? इसीलिए बस तुम्हें समझाते थे और तुम्हारे भले के लिए ही समझाते थे, लेकिन तुम्हें इतना बुरा लगा कि हमने बोलना ही छोड़ दिया तुम्हें। हर्षिता, तुम खुद देखो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, हम दोनों शादीशुदा हैं। हम दोनों के बीच में ना वैसी कोई चीज़ है ही नहीं। हम तुम्हें बोलते हैं कि घर का तुम्हें ध्यान रखना है, सूट साड़ी पहनना है, तुम वो सारी चीज़ें सुन के ना अनसुनी कर देती हो। जब देखो दोस्त, क्लब, ठीक है दुनिया में सारी चीज़ें बनी है, करनी भी चाहिए, बट शादी के बाद हर घर के हिसाब से चलना पड़ता है। और हमारे घर का माहौल ऐसा है भी नहीं कि जिसमें हमारे घर की लड़कियां ऐसे कपड़े पहन के लड़कों के साथ जाएं, घूमें, ड्रिंक करें, जो भी है। देखिए, अब मेरे को रियलाइज़ हो गया है कि मैंने जो भी किया वो बहुत गलत था। और मम्मी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद मैं ऐसे कपड़े और क्लब वगैरह बहुत ही कम जाया करूँगी। आप लोग जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। आई एम सॉरी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, अगर तुम्हें खुद से समझ आ गया तो। हम तो खुद चाहते हैं कि तू हमेशा हमारे साथ रहे, घर में हमारे साथ टाइम स्पेंड करे। अच्छा, तुम दोनों बातें करो, मैं तुम्हारे लिए भी चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप क्यों जा रहे हो? मैं बना देती हूँ। ठीक है, तुम घर संभालोगी लेकिन कल संभालना, आज मैं ही ले आती हूँ चाय। साहब, मैंने खाना बना दिया है, अब खाना खा लेना। क्या एक रात के लिए तुम मेरी बीवी बनोगी? साहब, आप ये क्या बोल रहे हैं? देखो देखो, तुम बिल्कुल भी घबराओ मत। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे ऑफिस में सबको ये पता है कि मैं शादीशुदा हूँ और आज ही बॉस मेरे घर पर आने वाले हैं खाने पे। और अगर उनको ये पता लग जाएगा कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ तो हो सकता है वो मुझे नौकरी से निकाल दें। उनको लगेगा कि मैंने उनके साथ झूठ बोला है। और ये सब कुछ मैंने इसलिए करा है ताकि मुझे प्रमोशन मिल जाए। देखो, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना। जब वो आएंगे ना तुम्हें नमस्ते वमस्ते करना है और उसके बाद ना थोड़ी बहुत बात करनी है। अगर बात नहीं भी करनी तो तुम किचन में चली जाना, कुछ ना कुछ बना के लेके आ जाना। ठीक है। और तुम्हारे लिए ना मैंने एक साड़ी रखी हुई है अंदर रूम में, और तुम आराम से तैयार हो जाना अच्छे से, ताकि उनको ये लगे कि तुम मेरी सच में बीवी हो। और उनके सामने कोई तुम ऐसी वैसी हरकत मत करना जिसकी वजह से उनको कोई शक हो। ठीक है साहब, अभी मैं चलती हूँ। ठीक है, कल टाइम से आ जाना। आइए सर, ये रहा हमारा छोटा सा घर। घर तो आपका बहुत सुंदर है। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। ये कौन है आपकी? सर, शी इज माय वाइफ। वाइफ तो आपकी काफी सुंदर है। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। हाय। अजय, सबको ठीक चल रहा है? हाँ जी सर, सब सही चल रहा है। और आप हमारे घर पर आए, काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें। सुनो, वो पानी कैसे लाऊं? ठंडा या नॉर्मल? नॉर्मल पानी। ठीक है। वैसे तुम्हें कितना टाइम हो गया यहाँ शिफ्ट हुए? 1 साल हुआ है सर। 1 साल? पानी। अच्छा सुनो, वो खाना बन गया है तो खाना लगा दो। सर, खाना रेडी हो चुका है, आप कहें तो खाना लगवा दें। और आपके फेवरेट छोले चावल करे हुए हैं। हाँ, भूख तो रही है, काम करते खा ही लेते। ठीक है अर्चिता, तुम खाना रेडी करो। ठीक है। अरे वाह बेटा जी, आपने खाना तो बहुत अच्छा बनाया।
बाय द वे आप क्या करते हो? सर मैं खाना बनाती हूँ। क्या? ओह सॉरी, पानी पी लीजिए। मतलब सर आपने वो कहावत नहीं होगी ना, पति के दिल का रास्ता उसके पेट से गुजर के जाता है, तो बस मैं इनके लिए खाना बनाती हूँ। अच्छा बेटा एक बात बताओ, आपकी शादी लव मैरिज हुई थी या अरेंज? अरेंज। चलो अच्छी बात है। अरेंज मैरिज की शादी का ना अलग ही मजा है, इसमें ना प्यार धीरे धीरे बढ़ता है। अच्छा आप लोगों की शादी में कितना टाइम हो गया? सर शादी को 3 साल हुए हैं और मिले हुए में 4 साल हुए, मतलब टोटल 4 साल हुए। जी सर। अजय आगे का क्या प्लान है? बच्चे करने हैं या नहीं? सर प्लान्स तो काफ़ी हैं, देखते हैं क्या होता है। थैंक्स अजय फॉर गुड डिनर। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू बेटा, आपने खाना बहुत अच्छा बनाया। ऐसे सर आप हमारे घर आते रहिए, काफ़ी अच्छा लगा हमें। सुनो, मैंने ठीक किया ना? ओवर एक्टिंग तो नहीं लगी? सब कुछ ठीक था मेरे हिसाब से, तो ठीक ही किया मैंने। आपको कैसा लगा? एकदम परफेक्ट। और मुझे तो ये लग रहा था कि तुम सच में मेरी वाइफ हो। क्या मस्त एक्टिंग करी है तुमने। अच्छा चलो, अब सब सही हो गया, तो अब मैं कपड़े चेंज कर लूँ क्या? नहीं सुनो, ये साड़ी ना तुम ही रख लो, क्योंकि इस साड़ी में ना तुम सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। ठीक है, मैं जाके चेंज कर लेती हूँ। ठीक।